हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एक पेनी स्टॉक है ये डीबी रियलिटी। ये मुंबई बेस्ड स्टॉक है, मुंबई बेस्ड कंपनी है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इसके फंडामेंटल कैसे है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पे कहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहे हैं, सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा। तो चलिए चलते इसके पहले क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे आते हैं। तो बने रहिएगा आखिर तक। हम आखिर में इसके चार्ट के लेवल्स आपको बताएंगे। बहुत मैजिकल फार्मूला से बनाए हुए ये लेवल्स है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ, लगभग 1200 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे इसका करंट प्राइस चालू है 48 रुपीज़ का। अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे फेस वैल्यू लगभग 10 है फेस वैल्यू। बस इसमें एक ही चीज़ मुझे सही लगती है, वो बस फेस वैल्यू, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर डेब्ट टू इक्विटी या प्रोमोटर होल्डिंग की बात करो तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस वजह से आपको इस पेज पे लाया था। प्रोमोटर होल्डिंग मुझे आपको दिखानी थी, ये क्या चीज़ है और किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे 62% देख रहे हैं। आपको देख के ऐसा लगा होगा बहुत अच्छी कंपनी है, 62% प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्ड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी उसके बिजनेस में। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, उस प्रमोटर ने इसके लगभग 65% शेयर्स को प्लेस किया है, गिरवी रखा है उसको। गिरवी रखने का मतलब होता है जब प्रमोटर परेशानी में होता है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, तभी जाके प्रमोटर इस तरीके की चीज़ें, हरकतें वो कर देता है बुरी तरीके से। अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखिए 75% निगेटिव सेल्स ग्रोथ है। तो इस तरीके का इसका सेल्स ही नहीं है तो ये प्रॉफिट कहाँ से करेगा दोस्तों। अगर हम लोग एज अ मैं यूट्यूबर मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम कुछ मैं किसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं 100 जाएगा, 200 जाएगा। गाइस, ये एक स्पेकुलेशन होगा अगर वो इतना जाएगा। अगर पिछले 5 साल से ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, आपको लॉस दे रहा है, तो इसका प्राइस बढ़ के कहाँ तक जाएगा। और अगर बढ़ के भी जो जाएगा 100 200, फिर भी उसमें जो रिटेल लोग हैं वही फंसेंगे। जो फंडामेंटल जिसे समझ में आता है, टेक्निकल एनालिसिस जिसे समझ में आता है, जो एफआईज है, डीआईज है, वो तो इसमें नहीं है। ये इसमें बिल्कुल सभी रिटेल लोग हैं और सभी लोगों को फंसाया जा रहा है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में हमें गिरना नहीं है। तो चले चलते आगे देखते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देख लिया, इसका सेल्स ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है। परसेंटेज 65% उसके शेयर्स प्लेज है। बिल्कुल बिना मतलब की कंपनी फिलहाल के लिए बनी है। कुछ साल पहले अच्छी थी, लेकिन करंट सिनेरियो में कंपनी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, टोटल इनकम इनका आ रहा है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 580 से बढ़ के हो गया 1800 करोड़ का इनकम इनका यहाँ पे जनरेट हो गया। लेकिन एक्सपेंस भी उतने ही फास्ट बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3800 करोड़ का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में था, वो बढ़ के इस क्वार्टर में लगभग 26,000 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। क्या किया है इस क्वार्टर में इन्होंने, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। 23 करोड़ का एक्सपेंस, पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं इस कंपनी में। अदर एक्सपेंसेस में उन्होंने दिखाया है 22,000। तो यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट और लॉस का, अगर मैं इसका इनकम को इससे मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आफ्टर टैक्स वाला कॉलम है 9 नंबर का। यहाँ पर देखिएगा पिछले क्वार्टर में लगभग 3,300 करोड़ का लॉस था। इस क्वार्टर में बढ़ के वो 24,000, लगभग 24,500 का लॉस हो गया है। अगर कंपनी इतना बड़ा लॉस दे रही है तो इस कंपनी में क्या रखा है, हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप खुद को सवाल कीजिएगा ये इस तरीके का। अगर मैं इसके पिछले 5 क्वार्टर भी देखूँ ना गाइस, या 10 क्वार्टर देखो, ये बिल्कुल लगातार ये लॉस देते आ रहे हैं। तो फिर इसमें ये पेनी स्टॉक है, इसीलिए इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, या राकेश झुनझुनवाला जी के पास ये स्टॉक है इसीलिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। गाइस, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी गलतियां करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने ये स्टॉक लिया है, इसका मतलब ये अच्छा स्टॉक ऐसा नहीं होता है। उनसे भी गलतियां होती है। उनकी गलतियों, अगर मैं गलतियों की बात करूं तो ये डीबी रियलिटी उनकी एक सबसे बड़ी गलती है मेरी माने तो।
अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो 69 यहाँ पर देखिए बिल्कुल 62 लगभग 63% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन उसमें 65% प्रमोटर ने प्लेज करके रखा है। इसका मतलब क्या, उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें राकेश झुनझुनवाला जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का ये पोर्टफोलियो नहीं, उनके मिसेस का है। राकेश झुनझुनवाला की जो मिसेस है रेखा जी, उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, लगभग 2% इसमें लेके रखा है, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती है ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं, उनके बीवी के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए चलते इसकी फंडामेंटल हमने देख ली, टेक्निकल क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया, बहुत ही बेकार फंडामेंटल्स है और बहुत ही बेकार क्वार्टरली रिजल्ट आया है। तो आगे चलते टेक्निकल चार्ट पे हमें कहाँ पे निकलना है और कहाँ पे एवरेज करना है वो देखते हैं, लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करूँ गाइस, इसकी पूरी कंपनी में मुझे यही अच्छा लगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक ब्यूटीफुल तरीके से इसको उठाया गया है। यहाँ से देखिए बिल्कुल यहीं से रेजिस्टेंस, यहीं से सपोर्ट, यहीं से रेजिस्टेंस, यहीं से सपोर्ट, इतना ब्यूटीफुल एक आइडल, हम जिसे बोलते हैं एक आइडल चार्ट होता है, बिल्कुल प्राइस एक्शन पे चल रहा है उस तरीके का चार्ट है। लेकिन फंडामेंटल इसके बिल्कुल बेकार है, चार्ट पे मत जाएगा। इसका फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हमें सिखाता है कहाँ पे एंट्री करना और फंडामेंटल एनालिसिस हमें सिखाता है किस स्टॉक में एंट्री करना। तो दोनों को अलग अलग समझिएगा। आप टेक्निकल एनालिसिस से आप बेस्ट स्टॉक चूज नहीं कर सकते, आप टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक कहाँ पे बाय करना है ये सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा फिलहाल एक मैग्नेटिक जोन के अंदर स्टॉक है, तो यहाँ से इसको रिवर्स मिलना चाहिए। यहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो बिल्कुल इसी रेंज में आके गिरेगा, यहाँ पे कहीं पे गिरेगा ऐसा मुझे तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल में जिस तरीके से देख रहा हूँ लगभग 23,000 का ये लॉस, 23,000 CR का लॉस अगर ये दिखा रहा है तो क्या ही रखा है इस कंपनी में। 23,000 CR का लॉस बिल्कुल गलत बात है ये। और हम लोग बस राकेश झुनझुनवाला जी का फोटो लगा के या उनका स्टॉक समझ के हम इसे बाइंग करना चाह रहे हैं। पेनी स्टॉक है गाइज, पेनी स्टॉक आप बिल्कुल बाई करिएगा, लेकिन उसका फंडामेंटल देखिएगा। अगर पिछले 5 साल से वो स्टॉक कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है तो वो स्टॉक बढ़ने की बिल्कुल उसमें पोटेंशियल है। लेकिन ये स्टॉक में आप क्या करोगे, इसका लगभग 65% प्रमोटर ने प्लेज करके रखा है, पिछले 5 साल से उसका ना प्रॉफिट है ना सेल्स ग्रोथ है। तो ऐसे मरे हुए स्टॉक में आप क्यों पैसा लगाओगे? जो घोड़ा लंगड़ा होता है उसके ऊपर दाव नहीं लगाया जाता है। एक बार अगर मैं घोड़े की रेस की बात करूँ तो घोड़े के रेस में अगर घोड़े का पाँव टूट जाता है तो उसको गोली मार के ख़त्म कर देते हैं लोग, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं ये सच है या गलत है। लेकिन उसको अगर उसका पाँव टूट जाता है तो वो उस कंपटीशन के लायक नहीं रह पाता है। अगर वो अच्छा बन गया, उसका जो भी है उसका ऑपरेशन करके ये वो करके अगर उसको खड़ा भी कर लेते हैं तो भी वो उन घोड़ों की तरह नहीं भाग पाएगा या पिछली तरीके से नहीं भाग पाएगा जिस तरीके से वो पिछले टाइम में भागा था। तो गाइज इसी तरीके से है, एक मैग्नेटिक जोन के अंदर स्टॉक है। 42 रुपये 50 पैसे से लेके लगभग 50 रुपये की जो रेंज है, यहाँ पर देखिए ये रेंज के अंदर बिल्कुल प्राइस को रेजिस्टेंस मिलना चाहिए और रेजिस्टेंस प्राइस ले रही है। हमें बस वेट एंड वॉच करना है इसके लिए। अगर किसी ने इस रेंज पे लेके रखा है तो गाइज प्राइस को अभी आप वॉच करना। अगर यहाँ से प्राइस गिरने लगती है तो आप यहाँ पे और यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। अगर जिसने हाई प्राइस पे लेके रखा है, अगर जिसको फ्रेश लेना है तो उनको ये जगह और दूसरी ये जगह फ्रेश बाइंग के लिए मैं फ्रेश बाइंग के लिए बस 16 रुपये का ये जो लेवल है वहीं पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर किसी ने फिलहाल राइट ना 40 के रेंज में अगर किसी ने लिया है तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तभी आप निकाल देना। स्टॉक में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है इसलिए ले रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर आप उनके स्टेटमेंट देखते हो, उनकी मुझे लगता है इंडिया टुडे वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, अगर उसमें आप देखोगे तो उन्होंने यही कहा है आप किसी के टिप के ऊपर काम ना करिए, आप खुद का रिसर्च करिए और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा। मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं हर बार सही हूँगा।
सही नहीं रहूँगा मैं हर बार, उन्होंने खुद ने ये कहा है। तो गाइज ऐसा मत करिएगा, उनके पीछे मत दौड़िएगा। हम खुद रिसर्च करते हैं ना, आप खुद रिसर्च करिए। हम आपको एक एडिशनल एज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खुद रिसर्च करिए, हमारे वीडियोस देखिए, आपके समझ में आएगा। आपके रिसर्च में थोड़ा सा एज आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो देखोगे तो। आप हमारा वीडियो देख के आप इसको बाइंग करना या नहीं करना ये डिसीजन मत लेना, आप खुद रिसर्च करना। और हमारे वीडियो को जो यूट्यूबर्स है उनके वीडियो को एज अ सप्लीमेंट्री आप यूज़ कर सकते हो। हम ना कि आपको ये खरीदना और बाय करना ये बिल्कुल आपकी जिम्मेवारी, आपका हार्ड मनी है गाइज। आप मेहनत करते हो, मुझे पता है रिटेल लोगों की सैलरी क्या होती है गाइज। 50% लोगों की सैलरी मैं बता सकता हूँ कि 20,000 से लेके 20,000 से लेके 25,000 है। 50% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके ऊपर भी लोग रहेंगे, मैं ये नहीं बोला, 30% लोग ऐसे जिनकी सैलरी 25 से लेके 35,000 है और उसके अबव है। अगर आप इसमें पैसा डालोगे, इतने कम सैलरी आपको, खुद को आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका हार्ड मनी अगर इस तरीके के स्टॉक में आप डालोगे तो क्या ही पैसा बनेगा गाइज। तो आप इसमें बस यही ध्यान रखना। आपको लेवल में फिर से बताता हूँ, ये मैग्नेटिक जोन है, यहाँ पर प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस करेगी। अगर आपने यहाँ पे खरीदा है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर नीचे आएगी तो यहाँ पर आप एवरेज करना। अगर प्राइस इस मैग्नेटिक जोन को हायर लोज बनाते हुए तोड़ देती है तो ऊपर कहीं अगर आपको मिल जाता है आपके रेंज प्राइस के ऊपर, तो इससे निकल जाना बढ़िया होता है। अगर प्राइस कल को यहाँ से नीचे गिरने लगेगी और आपने इससे एग्जिट नहीं किया हो तो यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, यहाँ पर एवरेज कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की सलाह अभी मैं नहीं दूंगा। फ्रेश बाइंग की सलाह आपको बिल्कुल 16 रुपये 75 पैसे के ऊपर फ्रेश बाइंग की मैं मेरी तरफ से सलाह दूंगा। ये मेरी निजी राय है, आप आपके एडवाइज़र से बात करिएगा और आप खुद का रिसर्च करिएगा। तो गाइज ये थी डीबी रियलिटी की टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। तो आपको वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर लिखना गाइज। आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें एक मोटिवेशनल मिलता रहेगा। और आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन पे बेल का बटन दबा के रखना, जब भी नया वीडियो आएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।